कृष्णा, आप क्या संबोधित किया जाना चाहते हैं? आप मुझे आकाश के समान लगते हो। आकाश हमेशा सिर पर होता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ होता है, लेकिन उसका नीला रंग उंगली पर नहीं लिया जा सकता। दरअसल जब आपका नाम लेते हैं तो आप आँखों के सामने मानव रूप में नहीं आते। पहले आसमान का गहरा नीला रंग आता है और फिर आपके पीछे आपका लहराता मोर आता है। कृष्णा, मानव जीवन में आपके जैसा कोई भगवान नहीं है। आप हर रिश्ते में तालमेल बिठाते रहे और समय आने पर आप उस रिश्ते को छोड़कर आजाद हो गए। क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? तुम्हारे बिना तुम्हारे पीछे उन आदमियों का क्या होता? आपके सारे कार्य तर्क के परे थे। आपने प्रचलित नियमों को तोड़ा। वासुदेव देवकी के मथुरा में जन्मे, लेकिन गोकुल में नंद यशोदा के साथ पले बढ़े। दूध, दही, माखन चुराते रहे। यौवन में सखियों को छेड़ते रहे। आप सुदामा, अर्जुन और उद्धव के मित्र तो थे ही, लेकिन आप द्रौपदी के भी मित्र बन गए। आपने यह खूबसूरत रिश्ता एक भारतीय महिला को दिया। स्त्री का मित्र ये संकल्पना ही नहीं थी। आपसे पहले समाज में रिवाज था स्त्री का पिता, भाई, पति या पुत्र का संबंध। आप विवाहित राधे के प्रेमी बन गए। जब आपके नाम को प्रेम प्रतीक के रूप में लेते हैं, तब भी राधे का नाम आपके पहले लेते हैं। आप अष्टनायिकाओं के पति भी बन गए और जरासंध के चंगुल से मुक्त हुई 16,000 स्त्रियों को भी सुरक्षा दिलाई। आपके कई साल बाद भी सूरदास जी ने उनकी पंक्तियों में आपके बचपन को प्रस्तुत किया। मीरा ने आपको नटनागर गिरिधारी कहा। कृष्णा, एक बात बताओ, आपने अनगिनत रिश्ते निभाए, परंतु अत्यधिक प्रेम केवल राधा से किया। सच है ना? आपके गोकुल छोड़ने के बाद फिर से बांसुरी बजाने का कोई जिक्र कहीं नहीं है। भगवत गीता में आपने यदा यदा ही धर्मस्य वापस आने का वादा किया है, लेकिन अब युद्ध के लिए मत आना। हम इंसान एक एक बटे टापू बन गए हैं, इनका सेतु बनकर आओ। और हाँ, रुक्मिणी को नहीं लाएंगे तो चलेगा, राधिका को जरूर साथ ले आओ, ताकि आपकी बांसुरी सुनाई देगी।